शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहाँ सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूँ और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न हो भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश। महाकाल जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय, सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपुपालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि
महाकालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं। जवर्धन, पापधन, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक